तप या वाकई में सिद्धि, ये ढोंगी हैं या तपस्वी हैं या सिद्ध पुरुष हैं। अनिशा इन दिनों वायरल हुई है 23 साल की लड़की, जो आरोप बाबा पे लगा रही हैं वो क्या सही है या गलत। जहां सुहानी शाह कहती हैं कि ये एक आर्ट है, इसको सीखने में कईयों दिन लगते हैं, कईयों साल लगते हैं। वहीं बाबा कहते हैं कि हमने कठोर तप किया और कठोर तप से इस सिद्धि को हासिल किया हुआ है। दो तीन चीजें हैं जो मैंने 50% वो व्यक्ति वहीं ठीक हो जाता है केवल बाबा के कहने से कि जा बच्चा तेरी सारी समस्याएं मैं दूर कर देता हूँ और ये आशीर्वाद। इससे मरीज से कहता है कि भाई ये टेस्ट करनी पड़ेगी, वो टेस्ट करनी पड़ेगी, फलाना जांच, झिमका जांच, पता नहीं कौन कौन सी जांच बताता है और बताता है बहुत गंभीर बीमारी है। मोटे का भी 3 दिन ट्रीटमेंट हो गया तक बॉडी सड़ने नहीं लगेगी। ये क्यों नहीं एक्सपोज करती है इन झोला छाप डॉक्टरों को या फिर जो डॉक्टर लोग चूस रहे हैं। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत करता हूं मैं चंदन भाई यूपी वाले चैनल में। तो और आज हम लोग इस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो टॉपिक है बाबा बागेश्वर धाम की सच्चाई के बारे में, ढोंग, तप या वाकई में सिद्धि। ठीक है, इस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज। तो बने रहें वीडियो के एंड तक, बहुत मजा आने वाला है और बहुत ही सनसनीखेज खबर आप लोगों को मिलने वाली है। ठीक है गाइस, तो वेट एंड वॉच। शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की धीरेन्द्र बाबा शास्त्री, धीरेन्द्र शास्त्री जो बाबा बागेश्वर धाम के महंत है, धीरेन्द्र शास्त्री, उनसे। तो क्या इनके बारे में सच्चाई जानने की हम लोग कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में ये ढोंगी हैं या तपस्वी हैं या सिद्ध पुरुष हैं। और जो सुहानी शाह इन दिनों वायरल हुई है 23 साल की लड़की, बहुत अच्छी ये बात है और बहुत ही अच्छा लगा उनका भी इंटरव्यू देख करके। ठीक है, कि जो आरोप बाबा पे लगा रही हैं वो क्या सही है या गलत। तो हम लोग इसी टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं गाइस। तो आप लोग प्लीज बने रहें और वेट करें एंड वॉच करें। ठीक है, जहां सुहानी शाह कहती हैं कि ये एक आर्ट है, इसको सीखने में कईयों दिन लगते हैं, कईयों साल लगते हैं। वहीं बाबा कहते हैं कि हमने कठोर तप किया और कठोर तप से इस सिद्धि को हासिल किया हुआ है। दो तीन चीजें हैं जो मैंने लिख करके रखा हुआ है, मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। आप लोगों को प्लीज पसंद आए तो वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। और बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट मैंने नोट किया है, बहुत ही सर्च करके, बहुत ही गहन अध्ययन करके। ठीक है गाइस, तो आते हैं हम लोग पॉइंट पे। एक तरफ सुहानी शाह कहती हैं कि इस कला से मास्टर माइंड जो होता है, जो ना माइंड रीड करके किसी भी व्यक्ति के बारे में हम उसके अतीत के बारे में जान सकते हैं और एकदम एक्यूरेट बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने किया भी, कई न्यूज चैनलों पे ये आई भी और लाइव दिखाई भी, अपने आर्ट का प्रदर्शन इन्होंने किया भी, माइंड रीड किया और सत्य भी निकला। वहीं बागेश्वर धाम के बाबा जी क्या कहते हैं कि महाराज की कृपा से, यानी प्रभु बजरंगबली की कृपा से सब कुछ मैं जान लेता हूँ और लोगों की समस्याओं का हल कर देता हूँ। ठीक है गाइस, वहीं सुहानी शाह क्या कहती हैं कि यह एक कला है जिसे सीख करके कोई भी माइंड को रीड कर सकता है, और सीखने में बहुत लंबा वक्त लगता है। अभी मैं इसके कंक्लूजन में आऊंगा। ठीक है, आप पहले इसका तथ्य सुन लीजिए, क्या सुहानी कहती हैं और क्या बाबा जी कहते हैं। ठीक है, वहीं बाबा जी क्या कहते हैं कि लोगों की आस्था है और हनुमान जी की कृपा है मेरे ऊपर, जिससे कि लोग हमारे पास आते हैं और मैं उनके बारे में सब कुछ जान करके उनकी समस्याओं का निदान कर पाता हूँ। अब बात आती है सच्चाई जानने की। तो सच्चाई यह है कि हम यहाँ बता दें आप लोगों को कि अगर कोई व्यक्ति बाबा के पास जा करके अपनी समस्या इस आशा के साथ बताता है कि मेरी समस्या अब तो हल हो ही जाएगी, और वो सारी चीजें बाबा से बताता है कि मेरे ऊपर ये समस्या है बाबा, और बाबा उससे ये कहते हैं कि जा बच्चा तेरी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। यकीन मानिए 50% वो व्यक्ति वहीं ठीक हो जाता है केवल बाबा के कहने से कि जा बच्चा तेरी सारी समस्याएं मैं दूर कर देता हूँ और ये आशीर्वाद। ठीक है, पर अगर किसी डॉक्टर के पास जाइए अगर, तो डॉक्टर आज के समय में पता क्या है, मरीज से क्या कहता है कि मरीज से क्या ट्रीट करता है, डॉक्टर को पता है। डॉक्टर क्या कहता है मरीज से कहता है कि भाई ये टेस्ट करनी पड़ेगी, वो टेस्ट करनी पड़ेगी, फलाना जांच, झिमका जांच, पता नहीं कौन कौन सी जांच बताता है और बताता है बहुत गंभीर बीमारी है, बेटा ठीक नहीं होगा, इतने पैसे लगेंगे, उसके बाद ही ठीक होगा। और मैं अभी आता हूं, मैं बताता हूं आपको। फिर उसके बाद मरीज क्या होता है, टेंशन में आता है। इसकी साफ वजह है कि हमारे देश में अंधविश्वास हद से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। क्यों?
और उस अंधविश्वास में विश्वास भी है और लोग ठीक भी हो रहे हैं। उसका बहुत ही माइनर चीज है, मैं आपको बता रहा हूँ कि डॉक्टर के पास यदि कोई जाता है, वो कहता बहुत गंभीर समस्या है, इसका इलाज करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये जांच करो, वो जांच करो, ये टेस्ट करो, ये अल्ट्रासाउंड करो, ये एक्सरे कराओ। मरीज टेंशन में आता है और जीवन भर का गाढ़ी कमाई, मोटी कमाई जो मेहनत से करके कमाया होता है खून पसीने से, और डॉक्टर के पास लिया कि जमा कर देता है। अंत में होता क्या है, डॉक्टर कहता भैया हमारे मान कर नहीं ले जाओ, ठीक है। कोई ठीक हो जाता है, इसलिए ठीक हो जाता है कि इतना मोटा रकम देने के बाद आप यकीन में मानिए, मेरी आप बीती मैंने देखा है, मैं खुद की आप बीती मैं बता रहा हूँ कि मैं एक पेशेंट को ले गया, केवल मात्र एक गैस का प्रॉब्लम था, और यही गोरखपुर का ही एक डॉक्टर है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो ले गया तुरंत का भैया आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा, मामला बहुत क्रिटिकल है, पेट लीवर में सूजन आ गया है। हम कहे भैया ऐसा है, रहने दो मेरे पेशेंट को। वहीं लाए पेंटाप DSR, एक गोली आती है गैस की, हमने कहा खिला के देखते हैं इसको, खिलाए 10 मिनट के अंदर मरीज एकदम फर्स्ट क्लास होके चलने लगा। अब दिमाग लगाइए आप कि अगर डॉक्टर आईसीयू में रखता तो मिनिमम 50 से 60 हजार रुपए एक दिन का ले लेता, सारा पैसे जाता नहीं जाता। तो डॉक्टर ऐसे लोग हैं ना कि चूस डालेंगे आपको। और बाबा लोग क्या हैं, बाबा लोग बस यही कहते हैं, यही लोग गुनाह करते हैं, भैया हम सब कुछ ठीक कर देंगे। भाई ठीक तो कर देंगे डॉक्टर बाबा लोग क्या कहते हैं, ये बागेश्वर बाबा क्या करते हैं, जा बच्चा तेरी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, ठीक है, और आधा प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाता है। और डॉक्टर की दवा भी लेते रहना, ये भी बाबा कहते हैं, इसलिए इनको ढोंगी कतई नहीं कर सकते हैं हम, चाहे सुहानी कहें या देश का पूरा मीडिया क्यों कहे। अभी मैं मीडिया पे भी आ रहा हूँ, थोड़ा सा तथ्य और भी है, मैं समझ लूं। और इन डॉक्टरों की गैर जिम्मेदारी से डॉक्टर केवल ये कह दें कि नहीं हल्की फुल्की बीमारी है ना, तो यकीन मानिए जो भी डॉक्टर जाता है, डॉक्टर के पास मरीज जाता है ना, और डॉक्टर कोई भी कह दे बेटा कोई दिक्कत नहीं है, हल्की सी बीमारी है, ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो यकीन मानिए 50% बीमारी वहीं खत्म, 50 से 60% बीमारी वहीं खत्म हो जाएगा, और मरीज भी बहुत जल्दी कवर कर लेगा अपने आप को, ठीक है। लेकिन नहीं कर पाता है। यकीन मानिए 50 से 60% समस्याएं तो वहीं खत्म हो जाएंगी, पर ऐसा वो इसलिए नहीं करेगा कोई भी डॉक्टर, क्योंकि पेशेंट को डॉक्टर ये समझ लेता है कि एटीएम मशीन आ गया है, बेटा जितना पैसा निकाल सको निकाल लो, खींच सको खींच लो, चूस डालो इनको, दब पे चूस डालो। यकीन मानिए ऐसे ऐसे हॉस्पिटल पाए जाएंगे बाद में कि मैं क्या बताऊं, मुर्दे को ले जाएंगे, मुर्दे का भी 3 दिन ट्रीटमेंट होगा, जब तक बॉडी सड़ने नहीं लगेगी, समझे। अगर डॉक्टर चाहे, डॉक्टर भगवान का रूप है, कोई सोखा हो जाए पैदा ही नहीं होगा, कोई बाबा पैदा ही नहीं होगा, लेकिन ये डॉक्टर मजबूर करते हैं बाबाओं के पास जाने के लिए, और बाबा ठीक भी करते हैं, ठीक है। और मैं आता हूं आगे। तो फाइनली गाइस मैं आपको इस टॉपिक के ओरिजिनल सच्चाई में बता दूं, अगर सुहानी शाह और बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के पास ये आर्ट है ये कला है, तो मुझे लगता है कि हर भारतीय के पास, हर इंसान के पास ये कला होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग सामने वाले का माइंड रीड करके 50-60% समस्याएं खत्म कर देते हैं। इसमें कोई भी झूठ पाखंड हो तो नहीं दिखाई देता भाई, या षड्यंत्र तो नहीं दिखाई देता है। और हाँ, मीडिया वालों से भी मेरा ये कहना है कि प्लीज अगर चाटुकारिता से फुर्सत मिल जाए ना, चाटुकारिता से फुर्सत मिल जाए तो हर जगह जो डॉक्टरों को भी एक्सपोज करने का काम करते हैं वो एक्सपोज करें। मीडिया वालों को मेरा साफ खुला निवेदन है और चैलेंज भी है कि अगर आपको वाकई सच्चाई है तो हर डॉक्टर को भी एक्सपोज कीजिए कि क्या बीमारी थी और क्या क्या आपने ट्रीटमेंट किया और कैसे कैसे किया, इस जांच की जरूरत थी कि नहीं थी, इस अल्ट्रासाउंड की जरूरत थी कि नहीं थी, आपने क्यों कराया। बाबाओं को, ढोंगियों को, माइंड रीडर को, चाहे किसी को भी एक्सपोज करके बहुत अच्छा लगा मुझे, देश की मीडिया को गर्व है मुझे। लेकिन गर्व तो असली उस दिन होगा जिस दिन डॉक्टर लोग एक्सपोज होने लगेंगे, जिस दिन आम पब्लिक इन लोगों के हवस का शिकार, हवस जानते किस चीज का हवस, पैसों का हवस, पैसों के हवस का शिकार जो हो रही जनता, वो होना बंद हो जाएगा उस दिन समझ लीजिए हम वाकई में सोने की चिड़िया वाले हिंदुस्तान में रह रहे हैं, ठीक है। तो जो डॉक्टर ठगी करने का काम करते हैं उनको भी एक्सपोज करिए, जो मेन वजह है विश्वास की ओर जाने का, ठीक है, उसे आप दूर करिए। तो आप मीडिया कर्मियों की बहुत बहुत मेहरबानी होगी, ठीक है। तो बस मैं इस मोटिव पे आना चाह रहा था भाई कि धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर धाम मंदिर के जो है जो महंत हैं वो सुहानी शाह, ये तो दो लोग अलग अलग अपनी अपनी चीजें हैं ना। बाबा सुहानी को बोल रहे हैं फर्जी है ना, सुहानी बाबा को बोल रहे हैं फर्जी है। फर्जी तो मीडिया बनाना चाह रही है, फर्जी तो मीडिया बनाना चाह रही है ना।
मीडिया क्यों नहीं एक्सपोज करती है इन झोला छाप डॉक्टरों को, या फिर जो डॉक्टर लोग चूस रहे हैं लिया करके प्राइवेट हॉस्पिटल। अच्छा ये बताइए, कोई भी सरकारी हॉस्पिटल में क्यों नहीं जाना चाहता? क्योंकि वहां इलाज अच्छे से नहीं हो पाता है। प्राइवेट में इलाज अच्छे से इसलिए करते हैं लोग कि मोटा रकम मिलता है। जहां पे डॉक्टर, अब यकीन मानिए अब तो इतना व्यवस्था बढ़िया हो गया यूपी का अस्पतालों का कि आप जाएंगे तो बहुत वीआईपी तरीके से आपका इलाज होना है और कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। लेकिन अगर वहीं प्राइवेट चले गए तो 3 से 4 दिन के अंदर आपके जीवन की सारी कमाई यूं करके उड़ा देते हैं लोग। जरा सा भी दया नाम की चीज नहीं है इन लोगों के अंदर। तो मीडिया कर्मियों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज डॉक्टरों को भी एक्सपोज करने का कार्य कीजिए आप, तभी आप देश के सच्चे पत्रकार और सच्चे मीडिया कहलाएंगे आप। मुझे अच्छा लगा कि कम से कम आप लोग एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं। आप लोग को केवल टारगेट धीरेन्द्र शास्त्री बाबा दिखाई दे रहे हैं, बाबा बागेश्वर धाम के। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है बाबा बागेश्वर धाम रहे कि महंत धीरेन्द्र शास्त्री हो या फिर आसाराम हो या कोई भी, हमको इन लोगों से कोई मतलब भी नहीं है। वैसे में भी मैं इन लोगों में विश्वास नहीं करता हूँ, मैं साफ साफ क्लियर कर बता दूं आपको। लेकिन हमें जनता की सुरक्षा की चिंता है और जनता लूटी ना जाए इसकी चिंता है। तो आप क्यों नहीं करते हैं ये? क्यों? क्योंकि आपको भी वहां चाटुकारिता करते समय चाटने को मिलता होगा। ठीक है गाइस, तो आप लोग आप इस चीज को ध्यान दें, इस चीज को डिसाइड करें। ये जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, डॉक्टर लोग एक्सपोज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि आग लग जाए सोशल मीडिया पे। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।